भूतिया स्कूल की कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां हर कोई शांति से रहता था, एक पुराना स्कूल था। यह स्कूल कई सालों से बंद था, लेकिन गांव के बच्चों की कहानियों में वह स्कूल हमेशा चर्चा में रहता था। बच्चे कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां के दीवारों पर गहरी धुंध छा जाती थी। गांव वाले उसे भूतिया स्कूल कहकर बुलाते थे। एक दिन गांव में नए बच्चे आए। उनका नाम था रवि और सीमा। वे बहुत ही साहसी थे और हर नई चीज को लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना भूतिया स्कूल की सच्चाई को जानने के लिए वहां जाएं। रात का समय आया और रवि सीमा अपने लैंप लेकर स्कूल की ओर चल पड़े। अंधेरे में स्कूल की इमारत बहुत ही डरावनी लग रही थी। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। स्कूल के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन उनके लैंप की रोशनी ने उनके रास्ते को स्पष्ट कर दिया। जब वे कक्षा में पहुंचे तो वहां की दीवारों पर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा ने उनकी त्वचा को छू लिया। रवि और सीमा ने महसूस किया कि स्कूल में कोई और भी उनके साथ है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर अचानक एक पुराना घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने देखा कि एक पुरानी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। रवि ने घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन घड़ी का आवरण ठंडा और कड़ा था। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी। सीमा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि स्कूल की दीवार पर एक पुरानी किताब लटकी हुई थी। किताब के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे, जैसे कि कोई अज्ञात ताकत उन्हें चला रही हो। रवि और सीमा ने किताब को धीरे धीरे खोला। किताब के भीतर एक कहानी थी, जो एक पुराने शिक्षक की थी, जिन्होंने इस स्कूल में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अचानक एक दिन वह गायब हो गए। स्कूल के बच्चे और शिक्षक भी एक एक करके गायब होने लगे थे और लोग कहते थे कि उनकी आत्माएं स्कूल में फंसी हुई हैं। तभी किताब से काली छाया निकली। काली छाया बच्चों के चारों तरफ घूमने लगी और छाया को देखकर बच्चे और शिक्षक कांपने लगे। काली छाया काले जिन में बदल गई और तेज से हंसने लगी। बच्चे डर से भागने की कोशिश करने लगे और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। तभी काली छाया ने शिक्षक को मार दिया। शिक्षक को मार देने के बाद बच्चे बहुत घबरा गए और बाहर की ओर भागने लगे। स्कूल का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और काली छाया बच्चों के पैरों को बांधकर उल्टा लटका देती है और बच्चों को मार देती है। यह कहानी रवि और सीमा पढ़कर बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत उस स्कूल के गेट के बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह रवि और सीमा अपने दोस्तों के साथ गांव में जाकर सभी से स्कूल के भूतिया काली छवि के बारे में पूछने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे गांव वालों के पास पहुंचे और पूछा कि वहां क्या हुआ था, तब गांव वालों के पसीने छूट गए और वह बुरी तरह घबराकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिया। तभी बच्चों ने देखा कि सड़क से एक बूढ़ी औरत जा रही थी। बच्चे दौड़कर उसके पास गए और उस आत्मा के बारे में पूछा तो बूढ़ी औरत घबरा गई और बताया, इसका राज उस घने जंगल की पहाड़ी में मिलेगा। और हां, वह जंगल रहस्यमय और बहुत डरावना है। उसे आत्माओं का जंगल कहते हैं। शाम को बच्चे बूढ़ी औरत के साथ घने जंगल की ओर चल पड़े। तभी कुछ दूरी चलने पर उन्हें बहुत सारी आत्माओं ने घेर लिया। तभी रवि ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी गुफा है। वे सभी गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर अंधेरा और डरावनी आवाजें आ रही थीं। आगे चलने पर उन्हें कई रास्ते दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह एक भूल भुलैया है। लेकिन बच्चों ने एक साथ जाने का निर्णय लिया और बूढ़ी औरत ने इस गुफा के बाहर बैठने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर बहुत ही अंधकार था। बच्चे डरे सहमे अंदर चले गए। तभी रवि ने देखा कि एक भयानक सा जानवर मार्ग में सो रहा है। वह सब घबरा गए और धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक बच्चे की हाथ से टॉर्च जमीन में गिर गया और वह जानवर उठ गया और उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। बच्चे चिल्लाए, बचाओ बचाओ, और तेजी से दौड़े और दूसरे मार्ग में चले गए। वहां पर दौड़ते दौड़ते अचानक से वे खाई में गिर गए और एक अद्भुत सी जगह पहुंच गए, जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और उन पहाड़ों से गर्म लावा पिघलकर नीचे की ओर बह रहा था। वह जगह पूरा अंधकार में थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई भी नहीं है।
वहां पर हर जगह कंकाल पड़े हुए थे। बच्चे समझ चुके थे कि वह बहुत बुरी जगह फंस चुके हैं और वहां से निकलना मुश्किल है, और वे वहां पर बैठकर सोचने लगे। तभी देखा कि एक चूहा बिल से निकला और कुछ दूर चलने पर गायब हो जाता है। वह समझ गए कि आगे कोई अदृश्य मार्ग है जो उनको बाहर निकाल सकता है। सभी बच्चे एक साथ आगे बढ़े और वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह पहुंच गए थे। अब उनको लगने लगा था कि यहां वे सुरक्षित हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे तपस्या करता हुआ दिखा। बच्चे उनके पास गए और स्कूल की आत्मा के बारे में पूछा। बच्चे उनके पास गए और स्कूल की आत्मा के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वहां एक शिक्षक रहा करता था जो कि स्कूल की देख रेख करके स्कूल को बहुत ही सुंदर बना दिया था। सभी गांव वाले और बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन शिक्षक को लाइब्रेरी में एक जादुई किताब मिली। उसे किताब के मंत्रों का वह रात में प्रयोग करके देखने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुरा प्रभाव पूरे स्कूल और बच्चों पर दिखने लगा। वह बच्चों से नफरत करने लगा। जब वह मंत्रों का उच्चारण करता तो पूरे आसपास के क्षेत्र में अंधेरा फैल जाता, और एक दिन सारे बच्चों को कमरे में बंद कर उसमें आग लगा दी। वह समझ चुका था कि वह जादुई किताब उसको अपने काबू में कर ली है। उसको बच्चों की मृत्यु का बहुत दुख हुआ और वह बुरी तरह चीखने लगा और अपने चाकू से अपना गला काट लिया। तब से उसे शिक्षा की आत्मा वह जादुई किताब के वश में है। अगर आप सभी शिक्षक की आत्मा को जादुई किताब के जादू से बाहर निकलना चाहते हो तो जादुई किताब को खोजकर उसमें चाकू से प्रहार करके जला देना है, जिससे उसका असर पूरी तरह से शिक्षक की आत्मा से खत्म हो जाएगा और शिक्षक को मुक्ति मिल जाएगी। सभी बच्चे बहुत हैरानी से इन बातों को सुन रहे थे और उनसे वापस जाने का रास्ता पूछा और सभी बच्चे वापस गांव चले आए। अब वह गांव में आकर स्कूल की लाइब्रेरी को खोजने का निश्चय किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह लाइब्रेरी स्कूल के किस कमरे में है। सभी बच्चे रात के अंधेरे में चुपचाप उस स्कूल के अंदर जाते हैं और लाइब्रेरी खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें लाइब्रेरी नहीं मिलती। वह बहुत परेशान होते हैं। तभी बच्चों को ऊपर के कमरे से चीखने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिक्षक की आवाज होगी। वह ऊपर जाते हैं और रात में बच्चे उस कमरे का ताला तोड़ देते हैं। देखते हैं कि वह कमरा किताबों से भरा हुआ है और उसमें असंख्य किताबें हैं। कमरे का ताला टूटते ही काली परछाई का तांडव शुरू हो जाता है। तभी बच्चों को खुफिया और भूतिया दरवाजा दिखता है। बच्चे अंदर जाते हैं और वहां देखते हैं कि बड़ा एक भूतिया बक्सा रखा है। अचानक बक्सा हिलने लगता है। बक्से के अंदर से एक ड्रैगन निकलता है। बच्चों को देखकर उन पर हमला कर देता है। बच्चे अपने आप को बचाने के लिए गोल गोल घूमकर उसी बक्से में घुस जाते हैं। बक्से के छेद से देखते हैं कि ड्रैगन के सर पर जादुई किताब है। उसको प्राप्त करने के लिए बच्चे बाहर आकर उसकी पुछ पर वार करते हैं और दूसरी तरफ बच्चे मसाल जलाकर उसका ध्यान भटकाते हैं और रवि छत की ऊंचाई से कूदकर उसे किताब पर चाकू मार देता है और किताब को जला देता है। ड्रैगन भी मर जाता है और शिक्षक की आत्मा भी मुक्त हो जाती है, और अगले दिन से गांव के सभी बच्चे फिर से उसे स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।